ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं अथर्ववेद की एक छोटी सी सूक्ति के माध्यम से। वयम तुभ्यम बलिहृतः श्याम। हे मातृभूमि, वयम हम तुभ्यम तेरे लिए, बलिहृतम बलिदान देने वाले, श्याम हो। अर्थात हम देश हित अपना बलिदान देने के लिए दृढ़ता से तत्परता से तैयार रहें। तो आइए आज आज़ादी के इस 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे इस आज़ादी को हम ठीक बनाए रखें और इसके लिए सभी को संगठित होकर चलना होगा। संगच्छदम संवदधम संभो मनांसी जानताम। सबको भारतवर्ष में, भारत भूमि पर जो भी व्यक्ति रहता है उस सबको एक स्वर में एक आवाज़ उठानी होगी। देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए दृढ़ता से तत्परता से तैयार रहना होगा। तभी हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं। आज देश में नाना प्रकार की विडंबनाएं फैल रही हैं। इनसे दूर हटते हुए, इनसे अलग होते हुए हम जो है केवल और केवल राष्ट्र के लिए कार्य करें। आज समस्याएं बड़ी भयंकर होती चली जा रही हैं और ये समस्याएं आज़ादी से पूर्व भी थी। जैसे कि हैदराबाद का उदाहरण ले लीजिए। हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान, बड़ा क्रूर शासक, जो हैदराबाद को जो है भारत में विलय करने के लिए राजी नहीं था। वो अपना अलग राज्य चाहता था, अपना अलग प्रदेश राज्य चाहता था। तो इस प्रकार से उसको हिलाने के लिए यदि कोई काम किया है तो वो आर्य समाज ने किया है। आर्य समाज के उस समय के मूर्धन्य सन्यासी, योगी, बलि, तपस्वी महात्मा नारायण स्वामी के नेतृत्व में 12,000 आर्य समाजियों का जत्था जो है हैदराबाद पहुंचा और वहां जाकर के इसको हिलाने का प्रयास किया और उस निजाम को हिला करके रखा। तो हिंदुओं का रक्षक यदि कोई है तो वो आर्य समाजी है। नहीं तो इनमें से एक भी हिंदू के अंदर वो ताकत नहीं थी उस समय कि वह हैदराबाद निजाम को हिला सके। ये काम जो किया है तो केवल और केवल आर्य समाज ने किया है। इसलिए आर्य समाज ही हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदुओं का रक्षक है। हिंदू अपने आप को जो है अलग समझता है और आर्य समाजियों को अलग समझता है, लेकिन ये बात नहीं है। आर्य समाजी जो है हिंदुओं का रक्षक है। इसलिए हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि देश पर जब जब संकट आया तो आर्य समाजी जो है बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा लिया। इस देश की आज़ादी में जितना योगदान आर्य समाजियों का है इतना सारे वर्गों का मिल करके भी नहीं है। ये तो केवल 15 से 20% थे। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि 80 से 85% जो है आर्य समाजियों ने इसमें भाग लिया और अपना योगदान दिया। जितने भी बलिदानी हुए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है आर्य समाज से प्रेरित होकर के ही निकले थे। तो इसलिए आर्य समाजियों का इस आज़ादी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और इस आज़ादी को हम समझें, संभालें और इसको ठीक बनाए रखें। इसके लिए सभी को फिर संगठित होकर के, एकत्रित होकर के भारत माता की जय करते हुए, जय घोष करते हुए जो है अपने आप को संगठित करना होगा और हमें अपने जीवन को, अपने इस राष्ट्र को, इस देश को जो है बचाने का प्रयास करना होगा, इसको संरक्षित रखना होगा। और इसके लिए सभी को मैं तो कहता हूँ जितने भी भारत भूमि पर जो भी व्यक्ति रहता है उसका आज एक ही संकल्प होना चाहिए कि भारत राष्ट्र को हम जो है सुरक्षित रखने का प्रयास करें, संगठित होकर के काम करें, तभी ये राष्ट्र जो है सुरक्षित रह पाएगा। तो आइए मैं आह्वान करता हूँ सभी से
कि सब लोग संगठित होकर के देश हित में अपना जीवन लगाएं तो जीवन सफल और सार्थक होगा। भारत माता की जय के साथ आज की वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति।